नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सराफ आपके सामने आज फिर से एक नए मेंटल मॉडल के साथ आया हूँ। और इस बार का जो मेंटल मॉडल है वो पिछले वीडियो जो हमारा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इससे बहुत रिलेटेड है। और अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो इस बार का मेंटल मॉडल है, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तभी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकाल पाएंगे कई कॉन्टेक्स्ट में। तो आज का जो मेंटल मॉडल है उसका नाम है संक कॉस्ट फैलेसी। अब ये होता क्या है? देखिए, संक कॉस्ट फैलेसी जो होता है वो, इसको आप ऐसे समझिए, इसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ तो आपको काफ़ी आसानी होगी कि ऐसा कोई इवेंट, डिसीजन जो हमने पहले अपनी लाइफ में लिया है और जिसके प्रोसेस से, जिसकी रिज़ल्ट से हम अभी भी गुजर रहे हैं और आगे भी हमें वो डिसीजन रिपीट करना पड़ सकता है या उस इवेंट को फिर से एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, पर हम उसे बदलते नहीं हैं। जिसकी वजह यह होती है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो हमने पहले डिसीजन लिया था या जिस इवेंट से हम होकर आ रहे हैं वही प्रोसेस एकमात्र ऐसी प्रोसेस है। अगर हम उसे बदलेंगे तो हमारे जो पिछले जो एफर्ट हैं, पिछले जो हमारी इमेजेस हैं जो क्रिएट हो गई हैं हमारे दिमाग में उस इवेंट, उस डिसीजन को लेकर, वो सब ख़त्म हो जाएंगी, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। तो एक तरह का नुकसान हमारा दिमाग ये कहता है कि हमें होने वाला है अगर हम इसको बदलेंगे तो। बस यही संक कॉस्ट फैलेसी है। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये जो संक कॉस्ट फैलेसी का जो फंडामेंटल है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप इसे समझेंगे नहीं, अगर आप अपनी संक कॉस्ट फैलेसी की जो हैबिट है या जो प्रोसेस है, अगर आप उसे समझेंगे नहीं तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कभी लगा नहीं पाएंगे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप सीरियल वाइज इसको समझेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको पता है कि मैं 4 डायमेंशन में, 4 कॉन्टेक्स्ट में अपने हर मेंटल मॉडल को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हूँ आपसे, तो इसको भी करेंगे। लेकिन इस वाली जो मेंटल मॉडल है इसमें अगर आप गौर करेंगे, जैसे मैंने गौर किया है, शायद आप कुछ अलग सोचें मुझसे, तो इसमें जो सोशल लाइफ और जो फैमिली जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये थोड़ा सा कम इम्प्लीमेंट होता है। प्रोफेशन, करियर और मेंटल स्टेट में ये ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो सकता है और मुझे लगता है कि होता है। तो शुरुआत करते हैं कि जैसे देखिए कि अगर आप सबसे पहले करियर और प्रोफेशन लाइफ में आते हैं, तो अगर आप जैसे किसी करियर में हैं, किसी जॉब में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, अब वहाँ पर जो आप एफर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या जो प्रोसेस होती है आपको उस डायमेंशन में परफॉर्मेंस देने की या काम करने की, वो बहुत ज़्यादा हेडेक है, उसमें संघर्ष ज़्यादा है, स्ट्रगल ज़्यादा है और उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिल नहीं रहे हैं। तो ये सीधा सा बताता है कि अब आपको यहाँ पर चीज़ों को बदलना चाहिए ताकि आप अपने एफर्ट का मैक्सिमम रिज़ल्ट ले सकें, पर आप करेंगे नहीं ऐसा। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि अगर मैंने अपना करियर चेंज किया, अपना बिजनेस चेंज किया, तो ये होगा कि आपने जो अभी तक की जो पिछली मेहनत की हुई है वो उसमें सारे में पानी फिर जाएगा। करियर चेंज करना मतलब किसी नए डायमेंशन में जाना, किसी नई प्रोफाइल में जाना, ये रिस्की होता है, हम सब जानते हैं। बिजनेस चेंज करना मतलब किसी नए सेगमेंट को एनालिसिस करना, उसके हिसाब से अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करना, ये रिस्की होता है। पर आप देखिए, सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है कि आप बार बार मेहनत कर रहे हैं और बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को अचीव करने में, अपने गोल्स अचीव करने में, और फिर भी आप वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये संक कॉस्ट फैलेसी है। आप
चीज़ों को बदलने का मन ही नहीं बना पा रहे हैं, माइंडसेट ही चेंज नहीं कर पा रहे। तो ये एक तरीके का हमारे दिमाग में इल्यूजन बन जाता है कि अगर हमने कुछ भी चेंज किया तो सब कुछ बदल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब इसके बाद आप गौर करेंगे कि हमारी सोशल लाइफ है, तो सोशल लाइफ में देखिए जैसे मैंने बताया है कि इसका काम वहाँ पर थोड़ा सा कम है। उसकी वजह ये है कि जैसे ऐसे सोचिए कि अगर आप हमेशा एक ही तरह के आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे आप किसी एक प्रोफेशन या किसी एक करियर में और उसी से जुड़े हुए आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको जो दूसरे कॉन्टेक्स्ट हैं उसके बारे में आपको उतना नॉलेज हो नहीं पाता, दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं चलता। अब आप अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़कर नए फ्रेंड को समय नहीं दे पाते, क्यों? क्योंकि आपको ये सोचना कि मेरा पुराना दोस्त क्या सोचेगा, मेरा पुराना सर्कल टूट गया तो मैं उनसे कट जाऊंगा। तो देखिए ऐसा होता है कुछ नहीं है, कुछ दिनों के लिए अगर आप किसी से कट भी जाएंगे, किसी से दूर भी हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे आपको छोड़ ही देगा, ऐसा नहीं होता। सब लोग अपने अपने मतलब से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चेंज करेंगे और आप नई चीज़ों को सीखेंगे, नए माइंडसेट को डेवलप करके वापस अपने पुराने सर्कल में जाएंगे, तो आप ये गौर करेंगे कि जो आपके पुराने दोस्त हैं, पुराना जो सोशल नेटवर्क है वो आपको ज़्यादा तवज्जो देगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ नया सीख कर आए, उन्हें नया बता रहे हैं, ये एक तरीके का एडवेंचर हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तो लोगों की जो इमेज है, लोगों का जो रिस्पेक्ट है आपसे वो बढ़ जाता है। वो ये कहते कि नहीं इसके साथ में जुड़ना चाहिए, ये ना हमेशा नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करता रहता है, नई जगहों में जाता रहता है, नए लोगों से टच में रहता है, इसे पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसे पता रहती हैं। तो पर संक कॉज फैलेसी हमारे दिमाग में काम कर रही होती है, तो इस वजह से हम ये कर नहीं पाते। अब फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आएंगे तो जैसे मैंने बता चुका हूँ कि इसमें ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब संक कॉज फैलेसी फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में ये होगा कि आप अपने घर में अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ को थोड़ी बहुत फ्रीडम नहीं दे पा रहे हैं कि वो अपने दम पर कुछ कर सके। आप खुद मेहनत किए जा रहे हैं और जैसा भी होगा आप सब कुछ खुद प्रोवाइड करने की सोच रहे हैं। अब अगर आपकी वाइफ कुछ कर रही हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी जॉब में है, कोई बिजनेस है और आप भी अच्छे बिजनेस में हैं, देखिए जो पहले बताया उसको उल्टा भी बता रहा हूँ, तो आप अपनी वाइफ को ये नहीं कह पा रहे या आपकी वाइफ ये नहीं सोच पा रहे हैं कि अब बहुत हो चुका, अब फैमिली पर ध्यान देते हैं, या आप ये सोचें कि अब हम दोनों को फैमिली में ध्यान देना चाहिए, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हम अक्यूमुलेट कर चुके हैं, अब उन्हें हमें मेंटेन रखना है। तो ये भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पहले केस में ये हो रहा है कि अगर आपने सब कुछ करने की फ्रीडम अपनी वाइफ को, अपने फैमिली मेम्बर्स को दे दी, तो हो सकता है कि वो आपके हाथ से निकल जाएंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये हो जाएगा। और अगर आप सब कुछ कर रहे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स और उनसे आप रोकते हैं कि नहीं अब ज़रूरत नहीं है, अब रुक जाओ, तो आप ये डर लगेगा आपको कि यार जो इतना सब कुछ जोड़ा है ना ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ बदल जाएगा, हम चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, हम चीज़ों का ओवर यूज़ करने लगेंगे, तो हमें फिर से वापस जॉब में आने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम करें ही क्यों ऐसा। तो ये भी एक संक कॉज फैलेसी है। आप गौर करेंगे कि देखिए मैं बहुत छोटे से कॉन्टेक्स्ट में इसको समझा रहा हूँ, पर ये लगती हर जगह है। तो ये दोनों चीज़ों को आप मैच करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है मेंटल स्टेट। ये दोनों जगह पे खासतौर से प्रोफेशन करियर में, तो मेंटल स्टेट में संक कॉज फैलेसी बहुत ज़्यादा लगती है। सोशल और फैमिली में थोड़ा सा कम इसका इम्प्लीमेंटेशन है। अब मेंटल स्टेट में ऐसे आप देख सकते हैं कि भाई आप हमेशा से किसी एक ही पैटर्न में सोच रहे हैं, आप हमेशा से एक ही तरह का एंटरटेनमेंट, एक ही तरह का लाइजर टाइम, एक ही तरीके से अपनी लाइफ को जीने की सोच रहे हैं। तो नई जगहों को, नए इवेंट को, नए नेटवर्क को आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप हमेशा ये सोच के बैठे हुए हैं कि यार मैं ना एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर या एक किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में इस्टेब्लिश हो चुका हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। मैं इसको छोड़कर जाऊँगा तो मैं नए लोगों से जुड़ूंगा, तो मैं पुराने नेटवर्क से कट जाऊँगा, जिसका मुझे नुकसान होना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पर मेहनत की है वो नहीं। तो ये आपके दिमाग में है संक कॉज फैलेसी, ये हर जगह हो सकती है। ये आपके मेंटल स्टेट के जरिए आपके करियर में हो सकती है, आपके सोशल नेटवर्क में हो सकती है, सभी जगह हो सकती है। तो हमेशा
एक चीज़ को खोने का डर जो रहता है, जबकि अगर आप उसे खो भी देंगे तो आप कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे, कुछ नया हासिल कर लेंगे, फिर आपको उसका इस्तेमाल करके फिर से कुछ नया हासिल करना है, यही लाइफ है। पर हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, जो खोने का डर बना रहता है, जो हमारा टाइम, हमारे रिसोर्सेज को हमने इन्वेस्ट किया है इतने दिनों तक, उसको खोने का जो डर है वही संक कॉस्ट फैलेसी है। इसी से जुड़ा हुआ आप गौर करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाती है। अगर इस वीडियो के बाद आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेंटल मॉडल है, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई शेयर ऊपर जा रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रहा है, वो अप्रिशिएट हो रहा है। पर किसी भी चीज़ में अप्रिशिएशन एक हद तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। फिर उसके बाद हमें वो वहाँ पर जाके स्टैग्नेट हो जाएगा, फटीग आ जाएगा उसमें। फिर जब कंपनियाँ अपने नए रिज़ल्ट घोषित करेंगी और फिर उसमें कौन कौन से होंगे, उसमें वो बताएंगे कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तब उसके बाद ये आगे की चाल बनेगी, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो देखिए, एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखना होता है कि देखिए अब इसकी चाल पूरी हो चुकी है, अब हमें नया मौका देखना है। जो हम इससे कमा सकते थे हमने कमा लिया, अब हमें दूसरी जगह आनी। अगर हम ये सोचेंगे नहीं वो तो और ऊपर जाएगा, बने रहो, 10 साल रखना है, 20 साल रखना है, तो इसमें जो नया मौका है वो हम छोड़ देंगे। आप गौर करिएगा कि जैसे मैं रिटेल निवेशक हूँ, एक तो रिटेल निवेशकों के साथ फंड कम रहता है, तो उन्हें अपने फंड बेहतर तरीके से मैनेज करते आना चाहिए। उसके लिए उन्हें संक कॉस्ट फैलेसी को सीखना पड़ता है। तो ये एक उदाहरण था जो मुझे शायद पहले भी देना था, पर मैंने बाद में दिया है। तो ये आप गौर करिएगा कि हमें, हमारे पास जो हम आम लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, हम लोग एवरेज पीपल हैं, नॉर्मल तो नहीं बोलूँगा, एवरेज लोग जो हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं बहुत कम होते हैं, और जो भी हमने अपने रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट किया है वो बहुत मेहनत से किया है। तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे हो, कब हो, कहाँ पर हो, ये संक कॉस्ट फैलेसी हमारे लिए आसान कर सकती है। तो इस मेंटल मॉडल में यही था, इतना तक। आप इसमें और भी रिसर्च करिए, अगर हो सके तो आपको बहुत काम आ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।